इस्तांबुल के साहा डिफेंस एक्सपो में तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी वेपन से पर्दा उठाया जिसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। इसका नाम है यिल्दिरिम खान यानी थंडरबोल्ट खान, और ये तुर्की की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। हम बात कर रहे हैं एक भारी भरकम 30 टन की मिसाइल की, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसकी स्पीड मैक 25 तक जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो इस मिसाइल के बनते ही तुर्की दुनिया के उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास इतना खतरनाक वेपन है। और इस बात ने नाटो और वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। अंकारा अब सिर्फ बड़ों की टेबल पर बैठने की इजाज़त नहीं मांग रहा, वो अपनी खुद की टेबल तैयार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की ने ये किया कैसे। देखो, सालों से तुर्की छोटी और सॉलिड फ्यूल वाली टैक्टिकल मिसाइल्स बना रहा था, जैसे ताइफून या बोरा। वो काफ़ी अच्छी मिसाइल्स हैं, लेकिन उनकी रेंज कम थी। पर ये यिल्दिरिम बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक टॉप सीक्रेट आर एंड डी डिपार्टमेंट ने बनाया है, और इसमें श्योर इंजन वाला लिक्विड फ्यूल क्लस्टर यूज़ किया गया है। लिक्विड फ्यूल थोड़ा पुराना तरीका ज़रूर है, लेकिन इससे मिसाइल को इंसेंट पावर मिलती है। इसी वजह से ये मिसाइल अपने साथ 3000 किलोग्राम तक का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। अब ऑफिशियली तो तुर्की कह रहा है कि ये सिर्फ कन्वेंशनल आम धमाके करने के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि इतनी बड़ी लिक्विड फ्यूल्ड आईसीबीएम सिर्फ आम बम गिराने के लिए बनाना समझ से बाहर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को शक है कि तुर्की का असली एंड गेम कुछ और ही है। लेकिन दोस्तों, तुर्की की इस ईंधन वाली चॉइस के साथ एक बहुत बड़ा और डर पैदा करने वाला कैच भी आता है। ये जो हाइड्रोक्सीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का फ्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा जहरीला, वॉलेटाइल और कोरोसिव होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसे मिसाइल के टैंक में भरकर हफ्तों या महीनों तक शांति से छोड़ नहीं सकते, वरना ये मिसाइल को अंदर से ही गला देगा। पुराने ज़माने की लिक्विड मिसाइलों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उन्हें ऐन वक्त पर ही फ्यूल करना पड़ता था, जिससे वो दुश्मन के लिए आसान निशाना बन जाती थी। पर यहीं पर तुर्की ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। तुर्की ने इस मिसाइल के लिए एक बेहद एडवांस स्टोरेबल लिक्विड फ्यूल फार्मूला तैयार किया है। उन्होंने केमिकल कंपोजिशन को इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि ये फ्यूल अब मिसाइल के टैंक को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें हफ्तों और महीनों तक भरा रह सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तुर्की की यिल्दिरिम सिर्फ एक ताकतवर मिसाइल नहीं है, बल्कि ये इंस्टेंट लॉन्च के लिए हमेशा तैयार रहती है। यानी जैसे ही बटन दबेगा, ये बिना किसी तैयारी के पलक झपकते ही आसमान की तरफ रवाना हो जाएगी। इसी तकनीक ने इस मिसाइल को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। इस्तांबुल से 6000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि तुर्की अब पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के काफ़ी अंदर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। पूरे नाटो में सिर्फ अमेरिका, यूके और फ्रांस के पास ही ऐसी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर है।